पहला प्रश्न है कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है जूल। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष है दूरी की। क्वेश्चन नंबर 3 है बल की एसआई यूनिट क्या है, बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 है एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। क्वेश्चन 5 है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का। क्वेश्चन नंबर 6 है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है लक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है पास्कल इकाई है, तो पास्कल है दाब की। क्वेश्चन नंबर 8 है कैंडेला मात्रक है, कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। क्वेश्चन नंबर 9 है ऊर्जा की एसआई इकाई है, ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। क्वेश्चन नंबर 10 है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 11 है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो हर्ट्ज है तरंगों की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 12 है विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 13 है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। नेक्स्ट ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। क्वेश्चन 15 है एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो एम्पियर है करंट। क्वेश्चन 16 है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, तो इसका एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 17 है तापमान की एसआई इकाई है, तो तापमान की एसआई इकाई है केल्विन। क्वेश्चन नंबर 18 है संवेग का एसआई मात्रक है, तो संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम प्रति सेकंड। क्वेश्चन 19 है ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा राशि है अदिश। क्वेश्चन 20 है संवेग कैसी राशि है, तो संवेग है सदिश राशि। क्वेश्चन 21 है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो होता है कोणीय गति का। क्वेश्चन 22 है रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट करता है न्यूटन के तृतीय नियम पर। क्वेश्चन 23 है बल की परिभाषा आती है, तो आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। क्वेश्चन 24 है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। क्वेश्चन 25 है वायु क्या है, तो वायु है एक मिश्रण। क्वेश्चन 26 है शुद्ध तत्व कौन सा है, तो शुद्ध तत्व है सोडियम। क्वेश्चन 27 है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था, तो किया था बोहर तथा रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 28 है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है चैडविक। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। क्वेश्चन 31 है वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है प्रोटॉन पर आवेश किसके आवेश के बराबर है, तो बराबर है अल्फा कण के। क्वेश्चन नंबर 33 है वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, तो वनस्पति शास्त्र के जनक हैं लाइनस। क्वेश्चन नंबर 34 है जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। क्वेश्चन 35 है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में किया जाता है शैवाल का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 36 है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 37 है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्वेश्चन 38 है फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्वेश्चन 39 है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो वृक्ष संवर्धन है फसल उगाने की कला। क्वेश्चन 40 है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, तो कहा जाता है साइटोलॉजी। नेक्स्ट फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, तो होती है विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है खसरा किसके कारण होता है, तो खसरा होता है विषाणु के कारण। क्वेश्चन 43 है इबोला क्या है, तो इबोला है एक वायरस। क्वेश्चन 44 है HIV द्वारा होने वाला रोग है, HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। अगला क्वेश्चन है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला
मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो जीवाणु है एनाबीना। क्वेश्चन 46 है, दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है लैक्टोबैसिलस का। क्वेश्चन 47 है, कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो यह राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो होता है जीवाणु का। नेक्स्ट, सोनार प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार लाया जाता है नौसंचालकों द्वारा। क्वेश्चन 50 है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है? तो यंत्र है ऑडियोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन में। क्वेश्चन 52 है, मैनोमीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो किया जाता है गैसों के दाब की माप। क्वेश्चन 53 है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? तो किया जा सकता है लैक्टोमीटर द्वारा। नेक्स्ट है, रक्तदाब मापने का यंत्र है? तो रक्तदाब मापा जाता है स्पिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन 55 है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो लाया जाता है हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन 56 है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है? तो झूठ का पता लगाया जाता है पॉलीग्राफ से। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ करता है भूचाल। क्वेश्चन 58 है, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है? तो होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। नेक्स्ट, सोनार हम उपयोग करते हैं? तो सोनार का यूज़ करते हैं पराश्रव्य तरंगों के मापने के लिए। नेक्स्ट, ताप का वह पैमाना जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो नहीं होता है केल्विन। क्वेश्चन 61 है, साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है? तो होता है पारे का। क्वेश्चन 62 है, वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है, सोलर रेडिएशन को मापने का यंत्र है? तो यंत्र है पायरिलोमीटर। क्वेश्चन 64 है, एनीमोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? तो किया जाता है वायु की गति। क्वेश्चन 65 है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो यह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? तो यह कहलाता है नाभिक। क्वेश्चन 67 है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? तो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन 68 है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं? तो कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सबलिमेशन। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होते हैं? तो हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन 17 है, रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व है? तो यह हीरा। क्वेश्चन 71 है, सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में कठोरतम धातु है? तो कठोरतम है टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन 73 है, स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबे में से मिश्र धातु नहीं है? तो नहीं है तांबा। क्वेश्चन 74 है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? तो बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन 76 है, जल के लिए पीएच मान होता है? तो जल का पीएच मान होता है लगभग 7। क्वेश्चन 77 है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है? तो गैस है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यह है फ्लोरीन। नेक्स्ट, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है? तो प्राप्त होती है मीथेन अपघटन से। क्वेश्चन 80 है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? तो यह है टार्टेरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है? तो अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। क्वेश्चन 82 है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। क्वेश्चन 83 है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? तो कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट, जीव विज्ञान इवोल्यूशन को सर्वप्रथम समझाया था? तो समझाया था लेमार्क ने। क्वेश्चन 85 है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई है? तो लिखी गई है डार्विन द्वारा। क्वेश्चन 86 है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? तो यह है क्रोमैग्नॉन मानुस। अगला क्वेश्चन है, व्हेल प्राणी है?
तो व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 88 है, उड़ने वाला स्तनपायी है, तो उड़ने वाला है चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 89 है, सौर ऊर्जा का एटीपी में रूपांतरण होता है, तो होता है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है, बंदर, चीता, तितली और छिपकली में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं छिपकली में। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है। आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट, डीएनए की खोज की थी। डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। क्वेश्चन 93 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो यह है स्टेपिज। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, तो होती है जबड़े में। नेक्स्ट है, यौगिक का समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो कहा जाता है विटामिन को। और लास्ट है, जिसको जो आपको देना है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है,